बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी डिफिनीशन इस तरह है। अगर एक सिस्टम आइसोलेट है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर है, जीरो के, तो फिर आपकी इनिशियल मोमेंटम जो है वो बराबर होगी फाइनल मोमेंटम के। तो फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड निकला है आइसोलेट से। आइसोलेट का मतलब है अलहदा करना। आइसोलेट का क्या मतलब है, अलहदा करना। और अगर यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम आया है, सिस्टम कहते हैं एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको कहेंगे, ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर ये सिस्टम आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड। अ सिस्टम विच हैव नो इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अ सिस्टम विच हैव नो interaction with external environment, a system which have no interaction with external environment, ऐसा सिस्टम कि जिसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ये आपके पास एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर इस तरह एक पिस्टन रखा है। क्या रखा है, पिस्टन। इसके अंदर पार्टिकल्स है, जैसे कि गैस का जो सिलेंडर है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर मैं इस सिलेंडर को एक ऐसा सिलेंडर ले लूं कि जिसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, बाहर के माहौल में क्या हो रहा है उसका अंदर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो फिर यह सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड। 100% दुनिया में कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। लेकिन हम इनके ऊपर इस तरह के बाउंड्रीज या कंडीशंस लगाते हैं कि इसके अंदर जो है इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है, उस मिनिमम इंटरेक्शन को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निग्लेक्ट। तो फिर ये सिस्टम क्या बन जाता है, आइसोलेटेड बन जाता है। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटरेक्शन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो जीरो है, और तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर है, जीरो है। तो फिर इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। अच्छा, अब आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे ओबे होती है उसको देखो। हमारे पास एक इक्वेशन था, F is equal to delta P by delta T। अब अगर यहां पे मैं ये जो फोर्स है इसको किस चीज के बराबर पुट कर लूं, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दोनों साइड्स पे अब क्या मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा टी, सॉरी दोनों साइड्स पे अब जीरो मल्टीप्लाई कर, डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर लो। डेल्टा टी जरबे जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जरबे डेल्टा टी। ये और ये आपस में कैंसल, ये क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी की जगह पे पी एफ माइनस पी आई, पी आई को यहां पे लेके आओ, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम किस चीज के बराबर आ गया, फाइनल। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
मैंने जब एक्सटर्नल फोर्स को किस चीज के बराबर पुट किया, जीरो के, तो फिर यहां पे मेरे पास इनिशियल मोमेंटम किस चीज के बराबर आ गया, फाइनल मोमेंटम के। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये एक दीवार है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक बॉल है। इस बॉल का मास है m, जो कि मैंने लिया है 2 kg। इस बॉल को मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इस दीवार के साथ इस तरह टकराता है, ठीक है। अब अगर मैं तमाम फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर ले लूं, जीरो, तो फिर ये बॉल जो है इसका मास भी वही 2 kg होगा और इसकी वेलोसिटी भी वही 2 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मोमेंटम है फाइनल, वो आपके पास आएगा 4 kg डॉट मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, 4 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। मैंने जब यहां पे एक फोर्सेस का सम किस चीज के बराबर लिया है, जीरो के, तो इनिशियल मोमेंटम जितना है उतना फाइनल है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम। मेरी बात समझ में आ गई है? इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम।